तो बच्चों आज की वीडियो जो है वो हम इस लाइन के साथ स्टार्ट करेंगे कि डिसीजन हेल्प्स अस टू स्टार्ट। अब इस लाइन को हम कंप्लीट जो है वो वीडियो के लास्ट में करेंगे। देखो बच्चे, मेरा नाम नितिन है और अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हो, ठीक है, 11th क्लास में मेरे से पढ़े हो या किसी भी तरीके से इस चैनल से किसी भी तरीके से जुड़े हो, आपको पता है मैं हमेशा जेन्युइन बातें करता हूँ। आज भी आपसे, देखो थंबनेल में क्या है, 11 से हम 12th में मूव हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ वो बोलते हैं ना कि वो हवा क्रिएट करने नहीं आया, कि बस जंग का ऐलान करने नहीं आया कि कोई जंग का ऐलान हो गया, ऐसा कुछ नहीं। मैं जस्ट आपके 5 या 6 मिनट लूँगा और इन 5 या 6 मिनट में मैं आपसे कुछ बातें करूँगा, जेन्युइन बातें करूँगा। अगर आपको अच्छी लगी तो उनको आप अपनी अगर लाइफ में मतलब कि अपनी स्टडी में, अपने किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में अपनाओगे तो मुझे लगता है आपको बहुत बेनिफिट जो है वो होने वाला है। तो देखो, ये जो मैं लाइन है इसको लास्ट में कंप्लीट करेंगे। देखो हम 11 से 12th में शिफ्ट हो रहे हैं। डिसीजन हेल्प्स अस टू, मैंने क्या बोला, डिसीजन हेल्प्स अस टू स्टार्ट। इसका मतलब ये है बच्चे, इस लाइन का मतलब लिखने का पर्पस ये था कि ऑब्वियस सी बात है हम 11 से 12th में मूव कर रहे हैं, मतलब हमारा डिसीजन जो हम ले चुके हैं, मतलब डिसीजन किसका, स्ट्रीम का डिसीजन। जैसे हमने नॉन मेडिकल रखा है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रखा है, तो हमारे पास 12th में भी वही रहेगा। अगर हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो हमारे पास वही रहेगा। अगर हमारे पास कॉमर्स है विद मैथ्स है तो भी हमारे पास वही रहेगा। अगर हमारे पास ह्यूमैनिटीज़ है, कुछ भी है, तो हमारे साथ वही जाने वाला है, क्योंकि हम डिसीजन ले चुके हैं। ठीक है, अब देखो 11 से 12th में जब हम मूव करते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, बोर्ड्स। ठीक है, बोर्ड्स। अब ये जो बोर्ड्स हैं, अब ये जो वर्ड है, ये मतलब बोर्ड्स जो होते हैं ये वाकई में मुश्किल होते हैं या ओवर हाइप्ड है। तो मैं आपके सामने कुछ बातें करूंगा, ठीक है। देखो, ओवर हाइप्ड या वाकई मुश्किल, ये मैं सब बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में ये है। अब ओवर हाइप्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसको ओवर हाइप्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें हम सभी का फॉल्ट नहीं है, हम सबका एक वो बोलते हैं ना, जैसे स्कूल टीचर की बात कर लो। स्कूल टीचर भी आपको, अगर आपको जानते हैं, वो आपको पता क्या बोलेंगे, बच्चे पढ़ लो, इस बार बोर्ड्स हैं। आपके पेरेंट्स भी यही बोलेंगे कि बच्चे पढ़ ले, इस बार आपके बोर्ड्स हैं। और आपका कोई भी, अगर मैं यूट्यूब पर आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन टीचर है, वो भी आपको यही बोलेगा। अब इस तरह से बोलने से कि बच्चे पढ़ लो, बोर्ड्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे मन में फिट हो जाता है कि पता नहीं बोर्ड्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो 11 से 12th में इतना बड़ा चेंज लेके आएगी। देखो सही बताऊं, 11th और 12th में कोई भी चेंज नहीं है। 11th और 12th आप ये मान सकते हो, 11th और 12th आप ये मान सकते हो, ये एक कोर्स है, ये कंप्लीटली एक कोर्स है। ये बच्चे कंप्लीटली एक कोर्स है। कैसे, देखो मान के चलो, सपोज अगर मैं मैथ्स की बात करूं, ठीक है, मान लो मैथ्स में आपके टोटल 27 चैप्टर्स हैं। अब उनको क्या किया गया है, 13 मान लो +1, 14 मान लो +1 में है, ठीक है, 14 मान लो +1 में है और 13 मान लो, जस्ट वैसी बात कर रहा हूं, आप कोई भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। मतलब एक पूरे कोर्स को, चाहे आप इकोनॉमिक्स की बात कर लो, केमिस्ट्री की बात कर लो, फिजिक्स की बात कर लो, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक हिस्सा हम +1 में या 11th में पढ़ते हैं, दूसरा हिस्सा हम 12th में या +2 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मतलब ओवर हाइप से आप मतलब समझो दोनों क्लासेस में कोई भी फर्क नहीं है। क्या वाकई ये फिर मुश्किल होता है? मुश्किल भी बच्चे नहीं होता, मुश्किल नहीं होता। अगर इसको मैं किसी चीज से रिलेट कर पाऊं बच्चे, इसको आप ऐसे समझ के देखो कि एक क्रिकेट का मैच हो रहा है, ठीक है, एक क्रिकेट का मैच हो रहा है, मान लो आईपीएल आने वाला है, आईपीएल में मैच हो रहे हैं, मुंबई इंडियंस और बेंगलोर का पहला मैच है। आपको भी पता है उस मैच में उन प्लेयर्स के ऊपर कितना प्रेशर होगा, और यही मैच अगर मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में यही मैच अगर फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, तो प्रेशर अलग है। क्रिकेट तो वही है ना, क्रिकेट हमारा वही है, बट सिर्फ वो सिचुएशन कि वो मतलब कि वो फाइनल है, वो लीग का कोई भी मैच हो सकता है, इसमें फर्क है। क्रिकेट सेम है, सेम यहां पर भी स्टडी यहां पर भी है, स्टडी यहां पर भी है। बीच में क्या है, बोर्ड्स का डिफरेंस है कि वो बोर्ड्स के पेपर है। और अगर मैं इसको बोलूं कि कोई मुश्किल है, नहीं। ओवरहाइप्ड, जस्ट ओवरहाइप्ड है। जस्ट ओवरहाइप्ड भी इसलिए है क्योंकि हम आपको जस्ट आपके बेनिफिट के लिए समझाते हैं बच्चे कि इस बार बोर्ड्स हैं, पढ़ ले। क्योंकि देखो, स्कूल का टीचर कहीं ना कहीं आपको जानता है,
वो जानता है ये राम है, ये अगर एफर्ट कर लेना ये अच्छे से पढ़ मगी अच्छे नंबर ले सकता है। मैं इसका पेपर जब चेक कर रहा हूं, मैं स्कूल टीचर हूं, मैं इसका पेपर चेक कर रहा हूं राम का, मुझे पता है ये राम का पेपर है, मैं इसमें थोड़ा सा लीनियंट भी हो सकता हूं, थोड़ा सा मैं वो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा नंबर थोड़ा कस के भी दे सकता हूं कि इसको थोड़ा सा दिखाना चाहिए कि आपको मेहनत करनी चाहिए। बट बोर्ड्स में कोई नहीं जानता कि आप कौन हो। यही फर्क है, यही फर्क है 11th और 12th में। ये बोर्ड्स है ना, ये कोई भी मतलब कि जैसा कि बोलते हैं ना, ये या ना कोई मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है। ये जस्ट किसके साथ रिलेट करता है बच्चे? प्रेशर के साथ। जस्ट एक प्रेशर है, जस्ट एक माइंडसेट है कि बोर्ड्स हैं बस। और इस प्रेशर, ये थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर होना भी चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर होना भी चाहिए, क्योंकि ना 11th में हम इतना सीरियस नहीं होते। 11th में क्या होता है, हम 11th में नए नए गए, पहले तो इस बात की कंफ्यूजन कौन सा स्ट्रीम लें, उसके बाद इस बात की जब ले ली फिर इस बात की कंफ्यूजन, यार अगर मैं वो ले लेता वो ज़्यादा अच्छा होता, मैंने नॉन मेडिकल ले लिया, काश मैं कॉमर्स ले लेता मैं ज़्यादा अच्छा होता, अगर मैंने कॉमर्स विद मैथ्स ले लिया काश यार मैथ्स ना लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब इसी कंफ्यूजन में 3 4 5 महीने निकाल देते हो, जब सीरियस होने का टाइम आता तब तक आपका बहुत सी स्टडी निकल जाती है, स्कूल एग्जाम दे के आते हो, फिर +2 में चले जाओ। मतलब कहने का मतलब आप इतना सीरियस नहीं होते और वहीं से आपका बेस जो है वो कमजोर या वीक हो जाता है। इसलिए यहां पर ये 12th में, जैसे आप 12th में आए हो तो आपके ऊपर कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक कुछ चेंजेस नहीं है, जस्ट एक छोटा सा प्रेशर होना चाहिए कि यस ये हमारा लास्ट साल है, पिछला साल था वो हमारा जैसे भी गया, अच्छा गया बुरा गया जैसा भी गया, इस साल हम स्टार्टिंग से थोड़ा मेहनत करने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम्स की मैंने बात कर ली कि ये दिक्कत या प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपको आ सकती हैं, इनका सोल्यूशन क्या है? देखो अगर मैं सोल्यूशन की भी बात करूं तो देखो 3 4 छोटी छोटी बातें बताऊंगा, बहुत बड़ी बातें नहीं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, जैसे पहला पॉइंट हमारा क्या है बच्चे, कंसिस्टेंट रहना। हमें कंसिस्टेंट का मतलब थोड़ा काम हमें करते रहना है। क्योंकि अगर आप मेरे से, चलो मेरे बारे में बाद में बात करेंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कंसिस्टेंट रहो, उसका बैकलॉग ज़्यादा बनाने की कोशिश मत करो। मतलब अगर स्कूल में आपकी पढ़ाई हो रही है, आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ाई हो रही है, यहाँ पर यूट्यूब से पढ़ रहे हो, थोड़ा काम जो है वो साथ साथ करते रहो, ज़्यादा बैकलॉग मत बनाओ। ठीक है जी। दूसरी बात है कि इसके लिए आप क्या करो, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। मैं ये नहीं बोल रहा अभी से मन में सोच लो कि मुझे 99% ले 90, मैं ये नहीं बोल रहा। छोटे अगर आपने बना रखा तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आप एफर्ट्स भी करोगे। बट अगर आपको इतना बड़ा एम नहीं है, मतलब इतना बड़ा नहीं सोचते, आपको डर लगता है, कंफ्यूजन है, कुछ भी है, पैनिक है, कुछ भी है, तो आपको क्या करना, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। जैसे कि मुझे ये चैप्टर जो है ये इस तरह से कंप्लीट करना है, यहाँ से कंप्लीट करना है। मतलब छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि इस मंथ में मैं ये वाले 2 चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लूँगा, या जो मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ उससे मुझे इतने % मार्क्स तो लेने ही लेने हैं। इस तरह के छोटे छोटे टारगेट्स बनाओगे, उनको कंप्लीट करोगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है जी। उसके बाद आपको जो है ट्राई टू डू सिंपल थिंग्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पता क्या होता है अभी के लिए क्या है, जैसे आप 12th में आए, किसी आपको लगा कि यार आप मुझे सीरियस होना है, अब सीरियस होने गए, कुछ बच्चों से या किसी टीचर से किसी से बात करोगे, कोई बोलता कि मैं RD शर्मा पढ़ रहा हूँ जी, कोई बोल रहा है मैं RS अग्रवाल कर रहा हूँ यहाँ से। मैं आपको ये कहूँगा कि पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। बेस कहाँ से स्ट्रॉन्ग होगा? आपका NCERT से। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स कुछ भी पढ़ रहे हो, NCERT सबसे पहले मस्ट है वो, उसको पहले कंप्लीट करो अच्छे से। और कोशिश करो किसी भी और मतलब कहीं पर भी और जाने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो कि NCERT को, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो लाइन बाय लाइन है, कुछ भी है, आपको NCERT फुल टिप्स पर होनी चाहिए नवंबर या दिसंबर तक। अगर आप मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप NCERT को ब्लाइंडली फॉलो करते हो ना, अब साल की स्टार्टिंग है, नवंबर तक अगर आप NCERT को सिर्फ NCERT कर लो यार, सिर्फ NCERT, उसके बाद आप कुछ भी करने के लिए फ्री हो। उसके बाद आप कोई भी बुक करने जाओगे ना, आपको बेनिफिट मिलेगा। एक बार मेरी बात सोच के देख लेना, मेरी बात मान के देख लेना एक बार। देखो इन सब के लिए मैं आपको पता क्या कहूँगा, जस्ट हमारा चैनल क्या है, ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। एक बार इसको वो बोलते हैं ना कि सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को। मतलब मैं पर्टिकुलरली मैथ्स की बात करूँगा। मैं मैथ्स में, अगर आपको यकीन नहीं है, अगर आप मेरे से नए बच्चे जुड़ रहे हो, नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करो।
ठीक है। उस पर मैंने अभी लेटेस्ट एक वीडियो डाला था, जो पढ़ाया वही आया। एक बार वो क्वेश्चंस चेक करना कि कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपको, देखो पिछले साल ना 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज मैंने लॉन्च की थी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। और उसमें मतलब मैंने जो, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी नवंबर तक कर लेते हो, उसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा बुक परचेज करने की कुछ नहीं नीड, कुछ नहीं। मैं आपको इतने क्वालिटी और इतने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवा दूंगा, आपको कहीं पर भी एक्स्ट्रा कुछ करने की नीड नहीं। अगर आप खुद से करना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा अगर आप मेरे साथ कदम के साथ कदम मिला के चलने लगोगे तो। और मेरा सिंपल सा फंडा यही है, ट्राई टू बी सिंपल, मतलब चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करो, ज़्यादा इधर उधर मत भागो। कोई भी एक टीचर पकड़ो, उस पर बिलीव करो और उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। आपको पता लग जाएगा कि ये टीचर वाकई काम का है। 1-2 महीने इस पर उससे पढ़ोगे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मतलब कि फालतू की बातें कर रहा है, जहाँ हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको छोड़ दो। मतलब आपको आइडिया लग जाता है, मतलब 10-15 दिन पढ़ के ही टीचर से पता लग जाता है आपको कि वो टीचर किस लेवल का है। तो इसलिए कोई भी टीचर पकड़ो, उससे पढ़ना स्टार्ट करो। और जैसा कि मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट भी करूँगा, छोटी सी अनाउंसमेंट है कि मैं इस साल, देखो पिछले साल मैंने नवंबर दिसंबर में जो है 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज लॉन्च की थी, और इस बार मैं साल की स्टार्टिंग में ही एनसीईआरटी के 1 शॉट लेके आ रहा हूँ। उसके बारे में डिटेल में हम बात भी करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। और ये कोई कोर्स होगा, कोर्स तो होगा बट ये पेड नहीं होगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूट्यूब पर। और ऐसा कोर्स आपने पहले नहीं देखा होगा। बिल्कुल नए अंदाज में, बिल्कुल एक नए तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक नए तरीके से एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में आप सब बच्चों से यही, जैसा कि हमने वो लाइन भी कंप्लीट करनी है, आपसे मैं, डिसीजन हेल्प्स अस टू स्टार्ट एंड डिसिप्लिन हेल्प्स अस टू फिनिश। तो एक डिसिप्लिन में इस सारी बातों का, इस सारी वीडियो का जो निचोड़ है वो है वर्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन द सेंस, अगर आपने कुछ चीज़ें मन में डिसाइड कर लिया कि यस मुझे ये अचीव करना है, तो उसके लिए डिसिप्लिन होना, मतलब डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप सिंपल चीज़ें करते रहोगे बार बार, आप परफेक्ट बन जाओगे। अगर आप मेरे साथ चलोगे, जैसे मैं चीज़ें बोल रहा हूँ कि सिंपल चीज़ें करेंगे, नवंबर तक हमें एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, इस तरह से करते जाओगे। अगर बोर्ड्स की बात करें तो हम जो है बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो मैथ्स को लेके, कोई भी परेशानी हो किसी भी चीज़ को लेके, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। कि अगर वीडियो में कुछ भी सजेशन देना हो तो आप नीचे दे सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं, अगर आपको वीडियो में मेरी ऑनेस्टी दिखती है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल ग्रुप्स में शेयर जरूर करना। इसी तरह से जल्दी ही वो सीरीज़ जो है, वो कोर्स जो है मैं लॉन्च करने वाला हूँ। चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।